नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, शास्त्रों और आयुर्वेद दोनों में ही तुलसी के पौधे को घर में लगाने के कई लाभकारी फायदे बताए गए हैं। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है। तुलसी वातावरण को शुद्ध और प्रदूषण रहित करने के साथ साथ घर परिवार में आरोग्य की जड़ें मजबूत करती है और श्रद्धा भाव को भी जीवित रखती है। तुलसी के पौधे को प्रत्यक्ष तौर से देवी मानकर मंदिरों और घरों में तुलसी पूजा की जाती है। तुलसी को सर्वदोष निवारक और सर्वसुलभ बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की सेवा और आराधना से व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी रहता है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से परीक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हर दिन किए जाने वाले माँ तुलसी की पूजा विधि के बारे में, जिससे हमारी सारी मनोवांछित जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। हर दिन इस तरह से करेंगे अगर तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ के बरसेगा धन, मिलेगी पैसों की किल्लत से मुक्ति। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिया, हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा भी मिलता है और घर के क्लेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता लाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा, अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ, श्राद्ध कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी वही वास करती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में रहता है। दोस्तों, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके सर पर विष्णु जी का हाथ होता है उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। तो विधिवत तरीके से तुलसी की आराधना की जाए तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। पहले तो तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं, इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। सीधे जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी के पौधे को सदैव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। तुलसी को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है, इसीलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त धूप मिल सके। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास जूते, चप्पल वगैरह ना रखें। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा करें, क्योंकि दोस्तों तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो उतनी ही पवित्रता तुलसी के रखरखाव में भी होनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई और पौधा ना लगाएं। अगर अपने आप घास या कोई दूसरा
पौधा उग आया है तो उसे निकाल दें। तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधा ना लगाएं। फूल वाला कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पौधा लगाएं तो अति उत्तम है, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु स्वरूप माना जाता है। कभी भी अपवित्र हाथों से या चंद्र ग्रहण, एकादशी, रविवार इन दिनों में तुलसी का पत्ता नाखूनों से ना तोड़ें, इससे दोष लगता है। बिना आवश्यकता के पत्ता तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, माँ तुलसी नाराज हो जाती हैं। तुलसी को सौभाग्यवर्धनी कहा गया है। तुलसी की नित्य आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट हों, आर्थिक परेशानियां हों, नौकरी व्यापार संबंधी चिंताएं हों, संतान सुख संबंधी विवेचना हो, बृहस्पतिवार के विधिवत तुलसी पूजन से सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, तुलसी पूजा के लिए घी का दीपक, सिंदूर, हल्दी, चंदन और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। हर दिन सुबह नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर फिर पीले वस्त्र धारण करके ही माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, जो कि अनेक कार्यों में शुभ फलदायी है। फिर तुलसी को प्रणाम करें, तुलसी में जल अर्पित करें। तो प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा करें और जल देते समय उस जल में थोड़ा सा दूध मिला दें। जल देते समय इस मंत्र का जाप करें तो समृद्धि का वरदान आनंद गुना बढ़ जाता है। रोग शोग आदि व्याधि संकटों से छुटकारा मिल जाता है। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी एवं नमस्तुते। फिर तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, सिंदूर और चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। लाल पुष्प भी माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की आपको 11 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय बोले जाने वाला श्री तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र इस प्रकार से है। यानी कानी च पापा न जमांत्र तानी 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 प्रणति प्रदक्षिणा। इसके बाद तुलसी के पास एक आसन लगाकर बैठ जाएं और तुलसी माला पर तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम विष्णु प्रियाय धीमहि तनो प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद आप माँ तुलसी को प्रणाम करके उनसे आप सारे दुख दर्द दूर करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, बहुत ही शीघ्र आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आप एक पीले रंग का धागा या कलावा अगर आप तुलसी की जड़ में बांधेंगे, 108 बार बांधेंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो भी आपकी जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। और दोस्तों, जो भी आप तुलसी माँ से प्रार्थना करेंगे वो सीधा भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुँच जाएगी और वो उसे ज़रूर पूर्ण कर देंगे। हर दिन श्री हरि विष्णु का दिन है, तो आप किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप ये धागा जो है तुलसी की जड़ में ज़रूर बांधें। आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हर दिन आपको शाम के समय तुलसी माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक आप तिल के तेल का जलाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। फिर वहीं बैठकर मंत्र जाप करना है। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। किसी भी तरह की परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं, पैसों की किल्लत है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो मात्र दोस्तों ये उपाय अगर करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, विश्वास रखें माता लक्ष्मी पर, माँ तुलसी पर भरोसा रखें। आपके सभी कार्य संपन्न जरूर होंगे। समय लगेगा लेकिन संपन्न जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी माँ तुलसी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।